इस क्वेश्चन को देखो। अगर देखने के बाद आपको लगता है ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, कॉन्फिडेंट हो, यकीन हो, तो आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। अगर नहीं बन रहा है तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना बेहतर होगा। चलते हैं और देखते हैं अपने क्वेश्चन को। यहाँ पर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की। क्वेश्चन नंबर 16, on March 31, 2017, after the close of accounts, the capital of Mountain Hill and Rock stood in the book of the firm at rupees 4 lakh, rupees 3 lakh, and rupees 2 lakh respectively. Subsequently, it was discovered that the interest on capital 10% per annum had been omitted. The profit for the year amounted to rupees 1,50,000 and the partners drawing had been Mountain rupees 20,000, Hill rupees 15,000 and Rock rupees 10,000. Calculate interest on capital. तो यहाँ पर 3 पार्टनर हैं, माउंटेन, हिल एंड रॉक। इनका जो कैपिटल है कितना आएगा? 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख। और यहाँ पर दिया है इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया गया है। साथ में दिया प्रॉफिट कितना है बिजनेस का? 1,50,000 और साथ में पार्टी की ड्राइंग दी है 20, 15 एंड 10,000। हमें यहाँ पर निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बच्चे गलती कहाँ करके आते हैं, उनको इतनी जल्दी होती है, वो क्या करते हैं 4 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख पर 10% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के आ जाते हैं, और ये उनका गलत आंसर होता है। क्यों होता है? याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल पर नहीं निकाला जाता है। यहां लिखा है ऑन मार्च 31, मतलब ये तीनों पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल नहीं दिया है। आपको यहां पर ओपनिंग कैपिटल को निकालना पड़ेगा। तो हम यहां सीखेंगे ओपनिंग कैपिटल को कैसे निकाला जाता है। याद करो क्लास 11th की बैलेंस शीट। इस बैलेंस शीट से मैं आपको बना के दूंगा एक फॉर्मूला, जिसे यूज करके आप आसानी से ओपनिंग कैपिटल को निकाल सकते हो। चलते हैं और देखते हैं अपने बैलेंस शीट को। ये है आपकी बैलेंस शीट का फॉर्मेट, और यहां पर हम बनाएंगे फॉर्मूला कैसे। देखो, ये हो गया बैलेंस शीट। यहां पर हम लिखते हैं कैपिटल अमाउंट को हम यहां लिखते हैं। इसके नीचे आता है ड्राइंग अमाउंट, यहां लिखना। इसके नीचे आता है एडिशनल कैपिटल अमाउंट को यहां लिख देंगे। इसके नीचे आता है नेट प्रॉफिट अमाउंट को यहां लिखना। इसके नीचे आता है नेट लॉस अमाउंट को यहां लिखना, और इन्हें प्लस माइनस करने पे जो आंसर आता है उसे हम यहां पर लिख देते हैं। ये होता है बेटा आपका क्लोजिंग कैपिटल, और ये होता है आपका ओपनिंग कैपिटल। अब यहां पर एक बात याद रखना, यहां पर नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस दोनों में से कोई एक चीज आपको लिखनी है। अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया है तो आप नेट लॉस नहीं लिखोगे, अगर क्वेश्चन में नेट लॉस दिया है तो आप नेट प्रॉफिट नहीं लिखोगे। मतलब दोनों में से कोई एक चीज आपको लिखनी है। अब इन सारी चीजों को यूज करके मैं बनाऊंगा एक फॉर्मूला। उस फॉर्मूला को यूज करके आप आसानी से ओपनिंग कैपिटल को निकाल सकते हो। देखो करना क्या है, आप यहां पर स्टार्ट करोगे ओपनिंग कैपिटल से। यहां लिखना ओपनिंग कैपिटल, उसके नीचे क्या आएगा माइनस ड्राइंग, तो लिखना माइनस ड्राइंग। उसके नीचे आएगा एडिशनल कैपिटल, तो लिखना प्लस एडिशनल कैपिटल। उसके नीचे आएगा प्लस नेट प्रॉफिट, तो लिखना यहाँ पर नेट प्रॉफिट। और उसके नीचे है माइनस नेट लॉस, तो लिखना माइनस नेट लॉस, और इक्वल होगा आपका क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद एक छोटा सा काम करना है, आपको ड्राइंग, एडिशनल कैपिटल, नेट प्रॉफिट और नेट लॉस को, ये चारों चीजों को उठा के ले जाना है राइट हैंड साइड में। और जब ये राइट हैंड साइड में जाएंगे तो अपना साइन बदल देंगे। तो आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, देखो यहां होगा आपका ओपनिंग कैपिटल, फिर आएगा क्लोजिंग कैपिटल, के बाद आप लिखोगे प्लस ड्राइंग, उसके बाद लिखोगे आप माइनस एडिशनल कैपिटल, उसके बाद लिखोगे आप माइनस नेट प्रॉफिट, और उसके बाद लिखोगे आप प्लस नेट लॉस। बेटा ये बन गया आपका ओपनिंग कैपिटल का फॉर्मूला। इसे यूज करके आप आसानी से ओपनिंग कैपिटल को निकाल सकते हो। और इजी करता हूं आपके लिए, इस फॉर्मूला को मैं बदलूंगा स्टेटमेंट के फॉर्म में, जिससे आपको और आसानी होगी ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए। यहां पर मैं लिखूंगा पर्टिकुलर, यहां लिखना माउंटेन, हिल और रॉक। यहां लिखेंगे हम क्लोजिंग कैपिटल, ये हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल। उसके नीचे आएगा प्लस ड्राइंग, उसके नीचे आएगा माइनस एडिशनल कैपिटल, उसके नीचे आएगा
माइनस नेट प्रॉफिट और उसके नीचे आएगा प्लस नेट लॉस। इसके बाद आपको मिलेगा यहाँ पर ओपनिंग कैपिटल, और इस ओपनिंग कैपिटल पर हम निकालेंगे अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इस चीज को आपको हमेशा यूज करना है ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए। याद रखना, सिर्फ इन आइटम को आप यूज करोगे ओपनिंग कैपिटल को निकालने के लिए। चलते हैं और बात करते हैं अपने सॉल्यूशन की। यहां पर तीनों पार्टनर का क्लोजिंग कैपिटल दिया है, तो इन्हें हम ले जाएंगे और लिखेंगे अपने फॉर्मेट पर। तो यहां मैं लिखूंगा 4 लाख, 3 लाख और 2 लाख। चलते हैं क्वेश्चन में और इनके ड्राइंग का अमाउंट को देखते हैं। तो तीनों का ड्राइंग क्या है, देखो तीनों का ड्राइंग का अमाउंट है 20, 15 एंड 10। तो चलते हैं अपने फॉर्मेट पर और यहां पर मैं लिखूंगा 20,000, 15,000 और 10,000। क्वेश्चन में एडिशनल कैपिटल नहीं दिया तो डैश लगा देना। हमारे पास नेट प्रॉफिट है, क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया आपका यहाँ पर 1,50,000। तो 1,50,000 को हम तीनों पार्टनर के बीच में बांट देंगे। क्वेश्चन में पीएसआर नहीं दिया तो इस प्रॉफिट को हम बांटेंगे पार्टनर के बीच इक्वली, तो ये हो जाएगा 50,000 ईच। तो चलते हैं और यहाँ पर मैं फॉर्मेट में लिखूंगा 50,000, 50,000 और 50,000, और आपको नेट लॉस नहीं दिया तो आपको इसे छोड़ देना है। अब हम निकालेंगे ओपनिंग कैपिटल। 4 लाख प्लस करना 20,000 और माइनस करना 50,000। आपका आंसर आएगा यहाँ पर 3,70,000। अब बात करते हैं हिल के लिए। तो 3 लाख प्लस करना 15,000 और माइनस करना 50,000। आपका आंसर यहाँ पर आएगा 2,65,000। अब बात करते हैं रॉक की। 2 लाख प्लस करना 10,000 और माइनस करना 50,000। आपका आंसर आएगा 1,60,000। ये हो गया आपका ओपनिंग कैपिटल। अब हम निकालेंगे 10% का आईओसी। तो आईओसी 10%, इसका हो जाएगा 37,000, इसका होगा 26,500 और इसका हो जाएगा 16,000। तो ये हो गया आपका आईओसी का आंसर 37, 26,500 और 16,000। तो ये था आपका ओपनिंग कैपिटल निकालने का आसान सा तरीका। चलते हैं बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन पढ़ो, अगर आपको लगता है आपसे क्वेश्चन बनता है तो स्किप कर देना, अगर नहीं बनता है तो मेरे ख्याल से आपको इस क्वेश्चन को देखकर अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना चाहिए। चलते हैं बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। यहां पर लिखा है फॉलोइंग इज द एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ नीलकांत एंड महादेव एज ऑन 31 मार्च 2020। हमारे पास दो पार्टनर नीलकांत और महादेव, उनकी बैलेंस शीट दी है मार्च 31, 2020 की। यहाँ पर दिया नीलकांत का कैपिटल दिया 10 लाख, महादेव का कैपिटल दिया 10 लाख। नीलकांत के करंट अकाउंट का कैपिटल दिया है 1 लाख, महादेव के करंट अकाउंट का कैपिटल दिया है 1 लाख, और यहाँ पर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस दिएगा 8 लाख और सन्डी एसेट दिया आपका 30 लाख। ड्यूरिंग द ईयर महादेव ड्रॉइंग रुपीज 30,000, प्रॉफिट ड्यूरिंग 2019 इज रुपीज 10 लाख। कैलकुलेट इंटरनल कैपिटल 5% का, जो आपको निकालना है मार्च 31, 2020 के लिए। इस क्वेश्चन में हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको निकालना होता है ओपनिंग कैपिटल पर। यहां पर जो बैलेंस शीट है वो है एंड ऑफ द ईयर की, इसका मतलब ये हमारे क्लोजिंग कैपिटल है। इस क्वेश्चन में आपको दो कैपिटल के बैलेंस दिए हैं, एक है आपका 10 लाख और दूसरा आपका 1 लाख। ये जो 1 लाख है ये है आपके करंट अकाउंट के कैपिटल का बैलेंस, और इन पर आपको इंटरेस्ट नहीं निकालना होता है। आपको हमेशा निकालना होगा इंटरेस्ट कैपिटल उनके फिक्स कैपिटल के बैलेंस पर, जो आपका हैगा 10 लाख और 10 लाख। दूसरी बात, फिक्स कैपिटल में ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल ये हमेशा इक्वल होते हैं। इसका मतलब यहां पर ये जो 10 लाख है ना, ये आपका ओपनिंग कैपिटल भी बन जाएगा। तो आपको निकालना हैगा 10 लाख पर 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या करना है आपको, यहां पर हम लिखेंगे 10 लाख, 5% का इंटरेस्ट निकालेंगे, ये 0 अलग कर देना, ये होगा आपका 50,000। तो आपका जो आईओसी होगा दोनों पार्टनर का ये होगा आपका 50,000 का। आई होप आपको याद रहेगा, आपको आईओसी निकालना पड़ता है फिक्स कैपिटल के बैलेंस पर, ना कि करंट अकाउंट के बैलेंस पर। मैं आपसे फिर मिलूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।